देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जिला अदालत में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। इलाहाबाद जिला अदालत ने परिसर दर्ज होने के बाद जयराम रमेश को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। देश में हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में टीडीपी जेडीयू दोनों किंग मेकर की भूमिका में सामने आए हैं और नई गठबंधन सरकार में 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के जबकि 12 सांसद नीतीश कुमार की पार्टी के शामिल है। मॉस्को पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए और इंडिया के बीच जल्द एक और कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। दरअसल 8 राज्यों की 23 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के अच्छे प्रदर्शन के बाद इन चुनावों में सत्ताधारी एनडीए को विपक्ष से कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और बारिश का पानी किसानों के खेतों में घुस आने से फसलों को नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुर्शिदाबाद में रामगंगा नदी उफान पर है और नदी का पानी खेतों में भर जाने से नदी किनारे सब्जियों के खेतों में सब्जियां बर्बाद हो गई है। इससे किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने वकीलों के साथ ज्यादा मीटिंग की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने ईडी व तिहाड़ जेल के अधिकारियों से जवाब मांगा है। बकौल केजरीवाल उन पर देश भर में 35 मामले चल रहे हैं, जिससे निपटने के लिए उन्होंने वकीलों से ज्यादा बातें करने की जरूरत है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, असम में बाढ़ से अत्यधिक तबाही दिल दहला देने वाली है। सभी शोक सता परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। राहुल ने लिखा, मैं असम के लोगों के साथ खड़ा हूँ। मैं संसद में उनका सिपाही हूँ। मैं केंद्र सरकार से जल्द हर संभव मदद देने का आग्रह करता हूँ। रूस में भारतीय प्रवासी समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर उत्साह दिखाया है। समुदाय के लोगों ने देश में एक हिंदू मंदिर, एक नई भारतीय स्कूल की इमारत तथा भारत तक अधिक सीधी उड़ान सेवाओं की अपनी इच्छा भी जताई है। रूस के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर पीएम 8 से 9 जुलाई को मॉस्को में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के संदेश से खाली मामले की याचिका ठुकराते हुए पूछा, बंगाल सरकार किसी शख्स को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेश खाली में महिलाओं के यौन शोषण और राशन घोटाला मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल हुए रामनिवास रावत को 15 मिनट में 2 बार शपथ दिलवाई गई है। दरअसल रावत ने पहली बार राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले ली थी और गलती का एहसास होने के बाद उनके कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलवाई गई। रावत अप्रैल में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में आरोपी विभव कुमार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। गौरतलब है कि मामले में विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। वहीं दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 16 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में 10 से अधिक पुल गिरने को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, गिरने वाले पुलों की स्वीकृति कब और किसने दी? पुलों का टारगेट किसके कार्यकाल में हुआ? पुलों का शिलान्यास व उद्घाटन कब व किसने किया? और पुलों के गिरने से कितनी कमाई पानी में बही?
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 19 में से 17 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक व अन्य अनियमितताओं को लेकर 108 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। उन्होंने कहा, जिन्होंने युवाओं के सपनों को चूर चूर किया है, हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं।